हेलो, नमस्कार छात्रों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय के वार्षिक परीक्षा 2024-25 आरबीएसई द्वारा आयोजित अर्थात राजस्थान शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 की संस्कृत विषय की वार्षिक परीक्षा का पेपर इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। कक्षा 7 समय 2.5 घंटे, विषय संस्कृत, पूर्णांक 70 अंक का ये पेपर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय उत्तरों में से चुनिए। 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय और 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। प्रश्न क है, सदाचार है का विलोम शब्द है। दुराचार, सद्गुण, धर्म, सद्वर्ती। तो सदाचार का विलोम होगा दुराचार। ए का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। ख का प्रश्न है, संधि कति प्रकार संति। संधि कितने प्रकार की होती है? त्रय 3, चत्वारि 4, पंचे 5, द्वे 2। तो संधि हमारे 3 प्रकार की होती हैं, हल संधि, संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ग का प्रश्न है, त्रिवर्ण ध्वज में ध्वज का अर्थ है धर्म, रंग, झंडा या निशान। तो ध्वज का अर्थ होता है झंडा। से का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। बढ़ते हैं आगे प्रश्न घ की तरफ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की क्वालिटी आप पूरी कर लीजिए, 720 पिक्सल कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे और अच्छे से आप पेपर को हल कर पाएँ। घ का प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विपिन बिहारी, रास बिहारी, बाल बिहारी या ज्योतिबा फुले। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए का बिल्कुल सही, विपिन बिहारी। प्रश्न अंक, विद्या धन किसे कहते हैं? ज्ञान रूपी धन, पैसे रूपी धन, सोना चांदी या बल रूपी धन। तो विद्या धन कहते हैं ज्ञान रूपी धन को। ऑप्शन ए का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 4 अंक का ये प्रश्न होगा रिक्त स्थान वाले। प्रश्न क है, अहम प्रातः खाली स्थान सह भ्रमणा या गच्छामि। मैं प्रातः पिता के साथ भ्रमण करने जाता हूँ, पित्रा। ख का, तत्र दश खाली स्थान कार्य कुर्वन्ति स्म। तो सेवका, उसके 10 सेवक कार्य करते थे, सेवका आएगा इसमें। आगे है, एकदा धीरा तत्र खाली स्थान अत्र पूर्णियम क्रियापदम किम। तो आगच्छन, क्या होगा? आगच्छन। घ का प्रश्न है, अधुना किम अहम करोमि। इसमें करोमि आ जाएगा। प्रश्न 3 देखिए, विलोम पदानि मेलयत। खंड ए का खंड ब से मिलान करना है, वो भी कौन से? विलोम शब्दों को। पहला शब्द है सत्यम, सत्यम का मिलान होगा असत्य से। दूसरा पुरातन, पुरातन का विलोम होगा नूतन। सदाचार का होगा दुराचार, धर्म का होगा अधर्म और न्याय का होगा अन्याय। इस प्रकार से हम विलोम शब्दों से मिलान कर देंगे। प्रश्न 4, लिंग किम कथ्यते लिंग भेदनाम नामानि लिखत। लिंग किसे कहते हैं और उनके भेदों के नाम भी लिखे। देखिए 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। और लिंग किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न 5, संधि विच्छेद कीजिए। राम अवतार, राम प्लस अवतार, इसकी संधि विच्छेद होगी राम प्लस अवतार। मनोहर की होगी मनः प्लस हर। नायक की होगी नई प्लस अख। जगदम्बा की होगी जगत प्लस अम्बा। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, नई प्लस अक नायक, मनः प्लस हर मनोहर, राम प्लस अवतार राम अवतार। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न पद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद करो। ये जो पद्यांश है इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है और 6 अंक का पद्यांश है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, उत्सवे व्यवसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे यह च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति यदि विश्व सर्वोत्तर एतादृश भाव भवे तदा विश्व बंधुत्व संभवति। ठीक है, इस पद्यांश का आपको
हिंदी में अनुवाद लिखना है। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, एक पद में प्रश्न का उत्तर लिखना है। कह पशु, पशु कौन है, इसका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। कह सब कार्य भृत्याधीन आसीत, इसका एक पद में उत्तर लिखना है। कस्मिन सर्वदा सुख में वर्तते, कौन हमेशा सुख में रहते हैं। आगे है घ का, नीलकंठ से पिता कीदृश आसीत, नीलकंठ के पिता कैसे थे। आगे अंग का, कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा संति, कितने कर्म करते थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, विद्याधनम पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। विद्याधन जो पाठ है उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। 8 अंक का ये प्रश्न होगा, आपको 8 अंक प्राप्त होंगे पूरे, इसको आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 9, किसी एक विषय पर 10 पंक्ति में संस्कृत में लेख लिखिए। 2 विषय हैं, मम विद्यालय या अस्माकम देश। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपको निबंध या लेख लिखना है और 10 अंक का ही होगा। प्रश्न संख्या 10, तुम रुग्णो असि सबके प्रधानाध्यापक से कृते दिवसत्रय से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लेखनीय। आप बीमार हैं, इस कारण अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। जो आप लिखेंगे तो आपको 8 अंक प्राप्त होंगे। 8 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, माता शब्द से तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखित। माता शब्द की तीसरी विभक्ति का रूप लिखना है, अथवा में पिता शब्द की तीसरी विभक्ति का रूप लिखना। जो भी लिखेंगे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 12, लिख धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप आपको लिखने हैं। 3 अंक का प्रश्न ये प्रश्न होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पूरा पेपर आपका 70 अंक का था, जिसमें कुल प्रश्न संख्या 12 प्रश्न थे, 70 अंक थे। समय आपका 2.5 घंटा था। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको बताने का प्रयास किया है। ये प्रश्न पत्र आप अच्छी तरह से याद कर लेना और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पत्र आ सकता है।